अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भीमा कोरेगांव शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उर्दू मीडियम ट्रेंड टीचर्स के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी। उर्दू मीडियम की खाली जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने का मुतालबा। मोहम्मद फैसल खान PR सेक्रेटरी SIO तेलंगाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में पुलिस की मुस्तैदी और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के बाइस खुशगवार माहौल में साल नौ का आगाज़। नए साल का जश्न महफूज और पुरअमन माहौल में मनाया गया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। और अब खबरें तफसील से। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हम 22 महार फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जो भीमा कोरेगांव जंग में शहीद हो गए थे। इन्होंने कहा कि कौम को इनकी बहादुरी पर फ़ख्र है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे के रोज़ ज़िला मुस्तखर के भुक्तापुर अशोक बुद्ध विहार में मुनक़िद भीमा कोरेगांव के 206वीं शौर्य दिवस मनवंदना प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रिवायती अंदाज में इनका इस्तकबाल किया गया। इन्होंने शहदा के यादगारी मीनार के करीब अम्बेडकर और बुद्धा के तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए और मोमबत्तियों को रोशन करके शहदा को खिराज अकीदत पेश किया और जय भीम का परचम लहराया। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह भारत के आइन के बानी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं, जिससे अम्बेडकर की तौहीन होती है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आइन में तब्दीली की साजिश कर रही है और रिज़र्वेशन को ख़त्म करने की मनसूबाबंदी कर रही है। इन्होंने सवाल किया कि क्या हम नरेंद्र मोदी को इस ओहदे से हटा देंगे ताकि वो हमारे आइन को तब्दील ना कर सकें। सत्ता सैनिक दल के नेशनल कन्वीनर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट మనోవదాన్ని మరి అందరికీ రేంజర్ల రాజేష్ గారికి అదే విధంగా మధుకర్ గారికి మరి చాలా మంది ఉన్నటువంటి మేధావులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున విధానాన్ని అవలంబించిండు. నడిస్తే నేరం వేదం ఇంటే అంటే పౌష్టికాహారం లేకుండా తత్వాన్ని తుది ముట్టించడంలో నీళ్లు మాత్రమే ఉండేది. కానీ అది భీమా కోరేగాంలో ఈశ్వర యొక్క దురంగా ఉన్నాం. బుద్ధ విహారాన్ని డెవలప్ చేసినటువంటి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు అన్నగారు ఈ రాజకీయానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ కార్యక్రమాన్ని తెలియజేసుకుంటూ సోదరులందరికీ కూడా జై భీమ్, భీమా కోరేగావ్ వందనాలు, అభివందనాలు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ పేరు తీయద్దు అంటున్నారు. విన్నారు కదా, పార్లమెంట్ సాక్షిగా అంబేద్కర్ పేరు కంటే ఏదైనా దేవుడి పేరు ఎత్తుకోండి, అంబేద్కర్ పేరు ఎత్తుకోవద్దని అంటున్నారు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. దీనికి నిరసనగా మనమందరూ గట్టిగా ఒక్కసారి
అంబేద్కర్ గారి పేరు ఎత్తుకుందాం. ఎట్లా ఎత్తుకుందామంటే మళ్ళా ఎవడైతే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వంలో సిగ్గుమాలినోడు దిక్కుమాలినోడు అంబేద్కర్ పేరు ఎత్తద్దన్నాడో వాడి చెంప చెల్లు మనిపించే విధంగా అంబేద్కర్ పేరు ఎత్తుకోవాలి, ఢిల్లీ దాకా వినిపించాలి. ఒక్కసారి అందరూ జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్. ఎవడైతే అంబేద్కర్ పేరు తీయద్దన్నాడో వాడికి వినిపించాలి, అంత గట్టిగా అనాల. మీరు జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్, జై అంబేద్కర్. మిల్లా మీరందరూ రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని, संविधान को बदल के हमारा एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी समाज के आरक्षण रिजर्वेशन को निकालने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है. रात्रि पगलो మన ఎస్సీ సోదరుల, ఎస్టీ సోదరుల, బీసీల, మైనారిటీల యొక్క రిజర్వేషన్లు తీసేయడానికి ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనేక కుట్రలు చేస్తున్నది. ఆ కుట్రల్ని ఫలించనిద్దామా? మనం ఆపాలనా వద్దా? ఆపాలనా వద్దా? రిజర్వేషన్లు తీసేస్తామంటున్నాడు వాడు నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం. నరేంద్ర మోడీని తీసేద్దామా, రిజర్వేషన్లను తీసేపిద్దామా? नरेंद्र मोदी को निकाल देंगे, हटाएंगे हम। नरेंद्र मोदी को हटाएंगे क्या? हटाना चाहिए. जो रिजर्वेशन को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हम उनको हटाएंगे. सही बात या गलत बात? सही बात या गलत बात? भीमा कोरेगांव युद्ध में जो शहीद हुए हमारा 22 वीर महर के वीर सैनिक, महर समाज का साहस, धैर्य, साहसाली पूरा देश को दिखाया. उन 22 वीर सैनिकों को एक बार, पूरा महर समाज को एक बार तालियों से उनको अभिनंदन कीजिए. बिरादर मोहम्मद फैसल खान PR सेक्रेटरी SI तेलंगाना ने कहा कि उर्दू मीडियम ट्रेन टीचर्स के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है. ये मसला इंसाफ का है, मगर ये सवाल उठता है कि अरबाब इख्तिदार इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं. इन्होंने DSC उम्मीदवारों और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद पिछली हुकूमत के DSC नोटिफिकेशन में तरमीम करते हुए 11,062 पोस्टों पर DSC का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उर्दू मीडियम के लिए 1,183 पोस्टें शामिल थी. तहम चीफ मिनिस्टर के हाथों तकर्रुरनामे हासिल करने वाले खुश नसीब उम्मीदवारों में उर्दू मीडियम के सिर्फ 550 उम्मीदवार शामिल थे, जबकि बाकी 600 से ज़ायद रिज़र्व रह गई थी. इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उर्दू मीडियम में हर DSC में चंद महफूज ज़मरों में उम्मीदवार दस्तयाब नहीं होते हैं. इन्होंने कहा कि DSC 2012 से उर्दू मीडियम की जायदादों को पुर नहीं किया जा रहा है. उम्मीदवारों की कमी के बाइस मौजूदा DSC 2023 में भी ये पोस्टें बैकलॉग में जा रही हैं, जिससे उर्दू मीडियम स्कूलों को बहुत नुकसान हो रहा है. साथ ही साथ उर्दू मीडियम ट्रेन टीचर्स का एक बहुत बड़ा तबका बेरोज़गारी का शिकार हो रहा है. उर्दू ट्रेन टीचर्स का कहना था कि तेलंगाना सब ऑर्डिनेंस रूल 22 के मुताबिक इन पोस्टों को आम ज़मरे में तब्दील किया जा सकता है. इन्होंने कहा कि हर DSC में 50% से ज़ायद पोस्टें बैकलॉग में जा रहे की वजह से फ़िलहाल उर्दू स्कूल्स की हालत बहुत खस्ता है. अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में उर्दू मीडियम स्कूल्स बंद हो जाएंगे. इन्होंने बताया कि उर्दू मीडियम की खस्ता हाली और असातिज़ा की कमी के बारे में हर ज़िले के ज़िला एजुकेशन ऑफ़िसर और हर मंडल एजुकेशन ऑफ़िसर वाकिफ़ है, मगर वो इस सिलसिले में महदूद इख्तियारात रखते हैं. इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस ताल्लुक़ से आला अहदेदारों से मुशावरात करते हुए फ़ौरी इसका हल निकाले. इस ज़िमन में SIU आदिलाबाद चीफ़ मिनिस्टर से दरख्वास्त करती है कि वो इस ताल्लुक़ से क़ानूनी मुशावरात करते हुए
फौरी तौर पर उर्दू मीडियम की खाली जायदादों को आम ज़मरों में तब्दील करके मेरिट के एसास पर भर्तियां करवाते हुए उर्दू स्कूल्स और उर्दू तलबा को मज़ीद नुकसान होने से बचाया जाए। इस मौके पर इमादुद्दीन SIO तेलंगाना मीडिया सेक्रेटरी, शाहीन बेगम DSC उर्दू मीडियम उम्मीदवार, इस्माइल राही ज़िला आदिलाबाद SIO सदर, मोहम्मद मुजीब DSC उर्दू मीडियम उम्मीदवार के अलावा दिगर मौजूद थे। तेलंगाना और DSC उर्दू मीडियम एस्पायरेंट्स कई महीनों से इस बारे में कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना 1183 पोस्टें सैंक्शन करती है, लेकिन उस पर सिर्फ 517 पोस्ट असाइन होते हैं, उस पर अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन 666 पोस्टें, उससे ज़ायद पोस्टें ऐसी हैं जो अभी तक रिजर्व्ड हैं, अनफिल्ड हैं। हमारा ये डिमांड है कि आप ये जो स्टूडेंट्स के साथ DSC उर्दू मीडियम के एस्पायरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आपको इस काम को बंद करना चाहिए और फ़ौरन इस उर्दू मीडियम एस्पायरेंट्स के लिए DSC के सेकंड मेरिट लिस्ट देना चाहिए, ताकि ये जो 600 से ज़ायद 666 जो पोस्टें हैं ये फील्ड हों। हम कंटिन्यूसली मुस्तकिल इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तेलंगाना का इस पर कोई ख़ास जवाब हमको अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। हम शुक्रगुजार हैं, कुछ हमारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल MLCs हैं, हमारे कुछ MLAs हैं, जिन्होंने इस बात को असेंबली के अंदर एड्रेस भी किया। जैसा कि हम सब जानते हैं 2024 में DSC का इनेकाद किया गया और DSC हम लोग DSC के एस्पिरेंट्स हैं और DSC में मैं LP उर्दू लिखी हूँ और मेरा फर्स्ट रैंक है, लैंग्वेज पंडित उर्दू में फर्स्ट रैंक है और स्कूल असिस्टेंट उर्दू में सेकंड रैंक है। लेकिन फिर भी मुझे पोस्ट नहीं दिया गया। मैं मेरिट के बेस पे फर्स्ट रैंक ला के सेकेंड रैंक ला के भी मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आज भी बेरोज़गार हूँ। इसी तरह कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो रैंक लाए लेकिन उन लोगों को पोस्ट नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSC एस्पिरेंट हूँ और जैसा कि आप जानते हैं हमारे आदिलाबाद के SIO तंजीम ज़िम्मेदारान की तरफ से और DSC एस्पिरेंट की तरफ से ये प्रेस क्लब रखा गया, जिसमें हम ये मुतालबा करने की कोशिश कर रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे कि हमारा जो भी मसला है DSC 2024 का फर्स्ट ईयर मेरिट लिस्ट जारी की गई और अपॉइंटमेंट किया गया। 1100 चिल्लर पोस्ट सैंक्शन हुए, लेकिन जितने भी बाकी अनफिल्ड पोस्ट है उनको सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके और अपॉइंटमेंट दिया जाए। हम जो भी चीज़ें हुकूमत से मुतालिबा कर रहे हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे सबऑर्डिनेट रूल 22H ये कहता है कि अगर SC ST कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो जो भी मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स है उनको, वो कैंडिडेट्स नहीं है तो ये जो मेरिट बेस पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। ये हुकूमत का काम है। नए साल के आगाज़ के मौके पर आदिलाबाद में ज़िला SP गौस आलम की ज़ेर निगरानी 31 दिसंबर की शाम से ही आदिलाबाद टाउन के मुख्तलिफ़ मकामात और चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। इस इक़दाम का मकसद नए साल के जश्न को महफूज और पुरअमन बनाना था। टाउन DSP L जीवन रेड्डी, टाउन CIs करुणाकर राव, सुनील कुमार, K फनिंदर और ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर प्रणय कुमार ने अपने मातहत पुलिस अहलकारों के हमरा जगह जगह पुलिस ब्रिगेड नस्ब करके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों की बड़ी पैमाने पर तनखी की। इस दौरान हालात नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद पर जुर्माने आयद किए गए और गाड़ियां जब्त कर ली गई। ड्रंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग और तेज़ रफ्तारी में मुलविस सैकड़ों अफराद के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की गई। साल 2024 के इख्तिताम और 2025 के आगाज़ के लिए आदिलाबाद में जश्न मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरअमन माहौल में मनाया गया, जिसका सेहरा ज़िला SP गौस आलम IPS को जाता है। इन्होंने अपनी सलाहियतों और बेहतर लॉ एंड आर्डर के ज़रिए इस जश्न को कामयाब बनाया, जिसे मुख्तलिफ़ हलक़ों की जानिब से सराहा जा रहा है। आदिलाबाद में पुलिस की मुस्तैदी और बेहतर लॉ एंड आर्डर के बाइस खुशगवार माहौल में साल नौ का आगाज़ हुआ और लोगों ने पुरअमन माहौल में जश्न मनाया। रात 12:30 बजे तक दुकानों को खुला रखने की इजाज़त दी गई थी। मुख्तलिफ़ ताजरीन की जानिब से केक और दीगर पकवानों के स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर सैकड़ों अफराद ख़रीदारी करते हुए नज़र आए। बाद अज़ां साल नौ के आगाज़ पर आतिशबाजी और मुबारकबादियों के ज़रिए जश्न का आगाज़ हुआ। स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस पुलिस ने भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस नए साल में तयशुदा हर काम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया जाए और लोग अपने मकासद तक पहुँचे। इन्होंने अपने कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में ज़िले के लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने नए साल में डेयरी फसलों के साथ साथ आवाम को खुश और खुशहाल बनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत जो पहले ही अवामी नज़्म नस्क के ज़रिए आवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है, इस नए साल में बेहतर नज़्म नस्क फराहम करेगी। इन्होंने कहा कि नया साल आवाम के लिए मज़ीद खुशियाँ लाएगा। इस प्रोग्राम में हल्के के कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान कसीर तादाद में मौजूद थे। అయ్యో एक मिनट
हमाली कारकुनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए रियासतगीर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल 4 शंबे से शुरू हो गई। AITUC से वाबस्ता तेलंगाना सिविल सप्लाईज हमाली वर्कर्स यूनियन ने राष्ट्रीय समिति के फैसले के मुताबिक हड़ताल का आगाज़ किया। मुकामी सिविल सप्लाई गोदामों के सामने एक हड़ताली कैंप लगाया गया। AITUC के रियासती सेक्रेटरी S विलास और सिरा देवेंद्र ने बतौर मेहमान खुसूसी इस हड़ताली कैंप में शिरकत की और कारकुनों को हार पहनाकर हड़ताल का आगाज़ किया। कारकुनों ने नारे लगाए और मुतालबा किया कि इनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाए। इस मौके पर AITUC के रियासती सेक्रेटरी S विलास ने सिविल सप्लाई हमालों के साथ रियासती कमिश्नर के ज़रिए तयशुदा कीमत के माहदे को फौरी तौर पर लागू करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हमाली वर्कर्स और सुपरवाइज़र्स को 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। आवाज दो సప్లై కార్మికుల జీవన వెంటనే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు పత్రికా విలేకరులకు కార్మిక సోదరులకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా మరి ఈ సివిల్ సప్లై హమాలీస్ తమ డిమాండ్ల సాధన కొరకు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే సమ్మెకు పూనుకోవడం జరిగింది। దానికి పూర్తి బాధ్యత కూడా సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ కమిషనరే బాధ్యత వహించాలి। ఎందుకంటే ఆయన అగ్రిమెంట్ చేసి కూడా 2 నెలలు 3 నెలలు అవుతుంది। ఆ 3 నెలలు అయిన తర్వాత కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి జియో అంటే పెరిగిన హమాలీ రేట్లకు సంబంధించినటువంటి జియో ఇంత మట్టుకు విడుదల చేయలేదు। మరి దానికి సంబంధించినటువంటి జియో విడుదల చేయాలని గత 1 నెల నుంచి వాళ్లకు జ్ఞాపకం చేయడం జరుగుతుంది।
వాళ్ళతో సమావేశాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఆయన స్పందించలేదు. ఈరోజు మరి ఈ జియో విడుదల కొరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలలో 32 జిల్లాలలో ఈరోజు సివిల్ సప్లై కార్మికులు సమ్మె చేయడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు మరి కార్మికులకు అనుకూలమైనటువంటి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఏ కార్మికుడు కూడా ఈరోజు అంటే ఒప్పుకున్నటువంటి సమస్య గురించి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. కానీ పరిస్థితి అట్లా తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వమే ఈ విధంగా చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది. అందుకొరకు ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే జియో విడుదల చేయాలి. आदिलाबाद में नए साल के आगाज़ के मौके पर ज़िला एसपी गौस आलम IPS की ज़ेर निगरानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने अपने मातहत अमले के हमरा रात देर गए वन टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तनख़ी की। इस दौरान नेताजी चौक पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों की तनख़ी की गई, जहां हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले अफराद, ट्रिपल राइडिंग और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वालों की निशानदही की गई। इन अफराद पर जुर्माने आयद किए गए और इनकी गाड़ियों को जब्त किया गया, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की गई। इस मौके पर वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने तफसीलात बताई और कहा कि इस तनख़ी का मकसद नए साल के जश्न को महफूज और पुरअमन बनाना था। गांधीनगर नाम बोलो, कौन है? 169 कौन है? नंबर मालूम? समग्र शिक्षा मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है। रियासती हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ आए रोज़ नए तरीक़े से एहतजाज किया जा रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर इन्होंने चारशंबे के रोज़ मुकामी NTR चौक पर सेल्फियाँ लेकर एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के वादे के मुताबिक मुलाजिमीन को मुस्तक़ल करने और दिगर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इन्होंने ख़बरदार किया कि बसूरत दिगर हड़ताल में शिद्दत लाई जाएगी। MRPS आदिलाबाद के ज़िला सदर मलेश ने मुकामी मंडल कमेटी के हमरा बेला मंडल मुस्तखर में अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलों की माल चढ़ाई। इस मौके पर आदिलाबाद ज़िला MRPS के सदर मलेश ने कहा कि SC की दर्जाबंदी में सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, जो कई सालों से ज़ेर इल्तवा है। इस मौके पर माला बिरादरी के कुछ बुज़ुर्गों ने खबरदार किया कि SC दर्जाबंदी बिल को रोकना मुनासिब नहीं है। अगर कोई SC दर्जाबंदी की मुखालिफत करता है तो इसे मुनासिब सबक सिखाया जाएगा।
తెలియజేస్తూ ఈరోజు మండల సమావేశం కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఈ సందర్భంగా కమిటీని కూడా నియమించడం జరుగుతున్నది. ఇప్పటికైనా స్వార్థపరులైనటువంటి మాలలకు మేము ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. స్వార్థపరులారా, మీకు ఈ సందర్భంగా మేము విజ్ఞప్తి కూడా చేస్తున్నాం. మీకు కమిషన్లు అనుకూలంగా ఇవ్వలేదు, పౌర సమాజం మీ వెంటంటి లేదు, పాలక వర్గాలు మీకు ఏ పార్టీ కూడా మద్దతు లేదు. అయినా మీరు అడ్డుకుంటామని ఏ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా సుప్రీంకోర్టు వ్యవస్థలు నడుస్తున్నాయో ఆ వ్యవస్థలను గౌరవించే విధానం పోయి గౌరవించకుండా అగౌరవపరిచే విధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. మీకు ఎవరి మద్దతు లేకున్నా కూడా మీరు అడ్డుకుంటామనే ఒక కుట్రతో పూరితమైనటువంటి ఆలోచన మీకు ఉన్నదంటే మీరు ఐక్యత అనే ఒక పేరుతోని బూటకపు అనే ఒక నినాదాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఏనాడైనా మీతో మాకు ఇయ్యం పొత్తు లేదు, కంచం పొత్తు లేదు, మంచం పొత్తు లేదు, ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఐక్యత అనే ఒక బూటకాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క 58 కులాలకు రావాల్సిన రిజర్వేషన్ ఫలాలను ఏకపక్షంగా దోచుకుంటున్నటువంటి దోపిడీదారులుగా దోచుకోవడం కోసం మాత్రం మీరు ఐక్యత అనే బూటకాన్ని తీసుకున్నారు. ఖబర్దార్. IG श्रीनिवास ने मंचिरियाल ज़िला मुस्तखर के अम्बेडकर चौक में रामागुंडम कमिश्नरेट के लोगों को खुशामदीद कहा। मंचिरियाल ज़िला मुस्तखर में नए साल की तकरीबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग की। रामागुंडम के पुलिस कमिश्नर M श्रीनिवास ने मायने की निगरानी की और शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों की काउंसलिंग की। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई। इन्होंने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए अफराद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गाड़ियों को स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। इस प्रोग्राम में DCP भास्कर, ACP प्रकाश, CI प्रमोद राव, नरेश कुमार के अलावा दीगर अमला मौजूद था। చెప్పేదాకా ఊదురా నాయన 121 ఫోటో తీసుకుంటారు. ఇది నోట్లో పెట్టుకో, ఒకసారి ఫోటో కూడా ఏం పేరు నూతన సంవత్సర 2025 శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా ఇంతవరకు కూడా 2024లో అన్ని కార్యక్రమాలు కానీ బాగా జరుపుకున్నాము. పోలీస్ సంబంధించి బందోబస్తులు కానీ, తర్వాత లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ, తర్వాత అసాంఘిక కార్యక్రమాలకి అగెనెస్ట్గా మనము తీసుకున్న చర్యలు కానీ చాలా సఫలమయ్యాయి. ఈరోజు లాస్ట్ 31 డిసెంబర్ సందర్భంగా మొత్తము కమిషనరేట్లో అందరు ఆఫీసర్స్ బందోబస్తు డ్యూటీలో ఉన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా, తర్వాత ఎలాంటి యాక్సిడెంట్లు జరగకుండా, తర్వాత ఎలాంటి గొడవలకు పాల్పడకుండా ఉండడానికి కోసం బందోబస్తులో మేము ఉన్నాము. డ్యూటీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అనేది పోలీస్ యొక్క నినాదం. అలాగే పబ్లిక్తో మమేకం కావడము, పబ్లిక్ కోసమే అహర్నిశలు కష్టపడడం ఒక మా డ్యూటీలో భాగం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు అందరం ఈ డ్యూటీలు చేస్తున్నాము. పబ్లిక్ మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఈరోజు అందరూ 2024 లాస్ట్ మినిట్ అయిపోయిన తర్వాత సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటూ ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్ళాలని, అలాగే రోడ్ల మీద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుబడకూడదు. ఒకవేళ డ్రంక్ చేస్తూ కూడా ఎవరైనా మీరు पिलियन ड्राइवर का उंडी। निर्मल ज़िले में भैंसा टाउन बंद पुरअमन तौर पर जारी है। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े नागम्मा मंदिर में नामालूम हमलावरों के ज़रिए हंडी की चोरी पर हिंदू मंदिर तहफ़्फ़ुज़ समिति की तरफ से दी गई कॉल के बाद दुकानदारों ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद करके बंद की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। मधोल रुकनी असम्बली पवार रामाराव पटेल ने नागा देवता मंदिर में होने वाली हालिया चोरी और हलक़े में मंदिरों की चोरी की सिलसिलेवार वारदातों के पेश नज़र पुलिस से फौरी तौर पर तहक़ीक़ात शुरू करने और इस वाक़े के कसूरवारों को सज़ा देने का मुतालबा किया। इन्होंने ऐलान किया कि वो भैंसा बंद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। रुकनी असम्बली ने तमाम लोगों से बंद में ताउन करने की अपील की।
बंद बंद। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने भीमा कोरेगांव शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उर्दू मीडियम ट्रेंड टीचर्स के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी, उर्दू मीडियम की खाली जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने का मुतालबा। मोहम्मद फैसल खान PR सेक्रेटरी SIO तेलंगाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिलाबाद में पुलिस की मुस्तैदी और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के बाइस खुशगवार माहौल में साल नौ का आगाज़। नए साल का जश्न महफूज और पुरअमन माहौल में मनाया गया। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने ज़िले के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।